बस एक ढकोसला लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये मुख्यमंत्री चेंज कराया, क्योंकि ये चीज़ इन अभी आज तो इसका मतलब बीजेपी ने मान लिया। अब वही खट्टर की जो 9.5 साल की सरकार थी, मतलब असफल सरकार को उन्होंने मोहर लगा दी। भाई ये खट्टर मतलब मनोहर लाल खट्टर जी अगर एक असफल मुख्यमंत्री थे, वो तो खुद बीजेपी ने मोहर लगा दी जब चेंज करके 6 महीना मुख्यमंत्री चेंज करके। भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप लोगों ने पता है, और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव जस्ट ही मतलब लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। तो मेरे साथ डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी हैं, जो नारायण दल कहता है कांग्रेस के टिकट के मतलब कि मजबूत दावेदार हैं। तो इनसे बातचीत करांगे भाई नारायण दल में किस तरह का माहौल है, और लगातार यहाँ लोगों से मिलते रहे हैं। और जो हरियाणा में उथल पुथल हुई है, मतलब कि जो सीएम का चेंज कराया गया कुछ दिन पहले, उनका आने वाले इलेक्शन पे क्या इफेक्ट रहेगा, जो विधानसभा का चुनाव होगा अगले आने वाले कुछ टाइम में। राम राम जी। नमस्कार जी। कुलवंत मौर्य जी क्या कहना चाहोगे, मतलब जो ये सीएम चेंज कराया गया हरियाणा में? देखो, बीजेपी को आज पता चल गया था, ये सिर्फ एक ढकोसला है इनका। बीजेपी को पता चल गया ग्राउंड लेवल पे अब भाई लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी का कोई कुछ नहीं रहना। जो 10 की 10 लोकसभा सीट हैं कांग्रेस जीतने जा रही है, तो इसी के उसमें बस एक ढकोसला लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये मुख्यमंत्री चेंज कराया, क्योंकि ये चीज़ इन अभी आज तो इसका मतलब बीजेपी ने मान लिया। अब वही खट्टर की जो 9.5 साल की सरकार थी, मतलब असफल सरकार को उन्होंने मोहर लगा दी। भाई ये खट्टर मतलब मनोहर लाल खट्टर जी अगर एक असफल मुख्यमंत्री थे, वो तो खुद बीजेपी ने मोहर लगा दी जब चेंज करके 6 महीना मुख्यमंत्री चेंज करके। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। कहीं ना कहीं भाई लोग नाखुश नजर आए होंगे तभी चेंज कराया है। तो देखो न ग्राउंड पर पता चला होगा तब। ये तो बीजेपी ने ही मान लिया कि भाई हम 9.5 साल की सरकार में लोगों को जो आस कर रहे थे वो चीज़ नहीं दे। लोग नाराज हैं, आज लोग बड़े गुस्से में हैं। तो उन्होंने अपने आप मोहर लगा दी कि जो 9.5 साल थे मनोहर लाल जी के, वो एक 9.5 साल असफल मुख्यमंत्री, वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम किया उसने 9.5 साल, और इससे न्यारा कुछ नहीं किया। और सर हरियाणा का मतलब कि हरियाणा में जेजेपी पार्टी का क्या भविष्य है आने वाले टाइम में? जेजेपी तो जी ये होगा ना, मतलब एक पार्टी थी, वो काम है इनका और कुछ नहीं। जेजेपी जो अब भी ये जो ढकोसला करे इन समर्थन वापस लेने का और ये चीज़ करा, ये टोटली बीजेपी का, ये तो पहले ही था। ये तो बीजेपी का, ये दोनों एक चीज़ है, इनका दोनों का ही प्लान है, वो चीज़ है पहले से ही पता था। माननीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने सिरसा रैली में पहले ही बता दिया था कि ये अब समझौता तोड़ेंगे और वोट काटने के लिए बीजेपी का एजेंडा है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने सिरसा रैली में 3 महीने पहले ही बता दिया था कि इनका एक ये एजेंडा भी रहेगा। हाँ, दोबारा तो फिर लोगों के बीच में आऊंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो आज जेजेपी का कोई वो नहीं, न तो जो 9.5 साल लूट खसोट जो मचाई है, ये जो चीज़ उसका जनता को भी पता चल गया है। इनका कोई भविष्य नहीं। ये तो कुछ दिन के बाद आपका बात आएंगी। अगर जेजेपी एक पार्टी थी। जिस तरह आप नारायण दल में घूमो हो, तो पिछले 5 साल के दौरान किसे के काम हुए जेजेपी पार्टी के अपने एमएलए हैं? देखो, मैं इस बार हम तो एक ही चीज़ कहूँगा, दादा गौतम ने खुद ही विधानसभा में सत्र में भी खुद ही एक्सेप्ट किया है। अब भाई मैं लोगों के काम नारायण दल के काम नहीं करवा सका। आज आप एक बार बोल लिया था भाई दुष्यंत बोला तो संभाल दे। नहीं, वो तो खुद देखो उसने जब सत्र में ही अपना, तो हर जगह आप कोई भी जनसभा है, दादा गौतम खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं भाई मैं लोगों के काम नहीं करवा पाया, ना मैंने कोई काम करवाया। आज नारायण में जाओ, किसी गांव में जाओ, आप देखो गलियां देखो, पानी की देखो, चाहे हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो टीचर नहीं, अच्छा आप गलिया में जाओ तो मतलब रास्ता नहीं है आपने पैदल चलने के लिए। तो देखो डेवलपमेंट का ऐसा तो कोई, जब खुद दादा गौतम ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई मैंने काम ही नहीं करवाए, तो काम कहाँ से होंगे? देखो जी, मतलब कि एक किसान आंदोलन और चला था कुछ दिन पहले, अभी पंजाब में रोके गए किसान, इसको आप किस तरह से देखो, मतलब क्या मामला था ये पूरा? देखो, किसानों की एमएसपी का मामला है। किसानों ने पीछे भी साल भर 1 साल के करीब दिल्ली में धरना दिया। लोग आज जो मोदी जी ने कहा था कि मैं 2022 तक किसान की आय 2 गुनी करूंगा। आज एक चीज़ तो 2 गुनी होगी, जो किसान के लिए पेस्टिसाइड का है, जो ये जो किसान के जो यंत्र हैं वो तो डबल हो गए, लेकिन जो किसान की जो फसल का रेट है वो कुछ नहीं बढ़ा, उसके एवज में वो नहीं बढ़ा। आज किसान निशा है, आज कितना क्या पीछे डाटा था कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज किसान मरा पड़ा है। कुछ तो प्रकृति अब भी जैसे मान लो ओलावृष्टि हो तो कुछ एरिए में तो फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। तो किसान, अच्छा 700 किसानों की वो शहादत हुई,
तो ये तो किसान विरोधी सरकार है और इससे ऊपर कुछ नहीं। और सर आपका राजनीति माने के पीछे मतलब क्या, मतलब किस तरह था ये? मैं तो देखो जी छात्र राजनीति यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, और मैं तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का उसके इंस्पायर हो गया, लाले उसकी उंगली पकड़कर, वही मेरे तो राजनीति गुरु हैं, उनसे सीखा अपने, तो उन्हीं के उसमें आए हम। तुम्हारे लिए तो वही राजनीति में लाने वाले हैं, वही उन्हीं से इंस्पायर होकर वही चीज़ है मेरे लिए, वो राजनीति गुरु मेरे तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। और सर मतलब नारायण मोर के काम होने चाहिए जो आप सोचो भाई हैं तो होने चाहिए? देखो आज बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या है। आज पूरा भारतवर्ष में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज जो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं या जो युवा है, आज डोंकी के रास्ते बाहर जा रहे हैं, अपने हाँ डोंकी के रास्ते बाहर जा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जमीन जायदाद बेचकर। अच्छा, तो ये क्या कारण है कि जब यहाँ रोजगार नहीं, जब यहाँ रोजगार मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएगा अपनी जान के जोखिम में डालकर? तो ये बेरोजगारी के काम, मतलब एक तो लोगों को रोजगार नहीं, इसीलिए बाहर जा रहे हैं। रोजगार का, डेवलपमेंट का, तो देखो काम तो बहुत सारे हैं जो इस सरकार ने, तो इस देश का, इस हरियाणा का, इसका भट्ठा बैठा दिया। काम किए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। IIM लेके आए, एम्स लेके आए, मेट्रो लेके आए, रेल की लाइन लेके आए, या जो हाँसी रोहतक रेल लाइन है, देखो काम गिनवाओ तो मतलब पूरा दिन लग जाए, इतने काम होने के लिए। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय बना। इस सरकार ने तो कोई एजुकेशन पे नहीं, कोई रोजगार पे नहीं, कोई डेवलपमेंट पे, किसी चीज़ पे कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट, इवेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और सर मतलब पिछले 6 महीने के दौरान 952 मर्डर हुए हैं अपना हरियाणा में। पूरा क्राइम का वो सुना, गोली चाहेगी। आज एक चीज़ देखो, पूरा हरियाणा में आए दिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है दिन दहाड़े। और तो एक चीज़ बताओ आप, व्यापारियों की तो छोड़ो, एक खनन माफिया ने DSP को मतलब मार दिया, और आज तक उसका ये नहीं पता क्या चीज़ हुई है। कभी भी किसी, आज ये पीछे लाखन बाजरा में एक व्यापारी को मार दिया, गोहाना में जो व्यापारी पर गोलियां चलाई गई। हर दिन नहीं तो दूसरे दिन तो एक व्यापारी पर फिरौती, गोलियां ये चली। आज क्राइम के मामले में मतलब भारत में, पूरा भारत में, मैं तो ये मानो पूरा भारत में क्राइम के नंबर में हरियाणा 1 नंबर पर पहुंचा दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, पहला काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने व्यापारियों से वादा किया था कि इस देश से, इस प्रदेश से जो क्राइम है उसको समाप्त कर दूंगा। आंधे ही मतलब सरकार बनते ही एक चीज़ गई थी, या तो क्रिमिनल हरियाणा छोड़ जाएं या मुख्य धारा में आ जाएं। तो उस टाइम या तो क्रिमिनल हरियाणा छोड़ गए या मुख्य धारा में गया। बड़ा शांत, और व्यापारी हर वर्ग खुश था। और आज के टाइम पे तो व्यापारी में तो एक दहशत का माहौल है। आज हर दिन आप हाँसी की बात देख लो, कहीं की बात देख लो, हर दिन फिरौती की, गोली की घटना, मर्डर की घटना ये हो रही है जी। और सर मतलब अपना नारायण दलक्का है ना, नारायण दलक्का में पिछली बार JGP बनी थी, उस पिछली बार BJP थी, तो इबकड़ा के लग गया? आप घूमो फिरो देखो, आपकी बार तो एक ही आवाज़ है। आप पब्लिक में जाते रहते हो, आपको पता है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आज तो लोग एक चाह रहे हैं कि जो 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का राज था, जिसमें किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, युवा, हर वर्ग खुश था। मतलब आज चाह रहे हैं, उनको पता चला कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 2 साल का राज था वो एक किस्म से राम राज था, वो खुशहाली का राज था किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। आज हर वर्ग की एक ही चाहत है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, इस प्रदेश की सत्ता संभाले, ताकि उनको खुशहाली के दिन आए। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो कुलवंत मौर्य जी मारे गए थे भाई, और आपने मतलब कि पूरा नारायण के सर्वे भी दिखाओगे हर गांव में जाकर भाई। अब की बार नारायण हल्का है, जो नारायण हल्का का के मूड है, नारायण हल्का के चाव है, अब की बार कौन MLA बनेगा नारायण हल्का था। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और भी इसी वीडियो आपके सामने आंदी रहूँगी।